नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 5 चैप्टर 5 प्राची बुक से। प्राची बुक में है ए ग्रेडेड सीरीज। इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 3 और इसी क्वेश्चन में 4 भी कवर कराएंगे इसी इसी वीडियो में। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसके पहले वाले वीडियो में डाल दिया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें 6 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको पहले करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं करने के और दोनों ही तरीके बेस्ट तरीके बताएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप कर लीजिएगा, है ना। दोनों तरीके बेस्ट हैं। पहला तो तरीका इसका है कि सॉल्व करने का तरीका। इसको हम यहाँ पर 1 नंबर डाल लेते हैं। इसको सेम लिखेंगे 28.23 डिवाइड बाई में 30। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसी सवाल को हम ये जितना नंबर लिखा पूरा नंबर लिख लेंगे विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल इसका मतलब हम लिखेंगे 2823। अब यहां से डेसिमल हट गया। ओके, डेसिमल जब हट गया डेसिमल को कहीं ना कहीं तो लगाएंगे। तो इसके बदले में डिनोमिनेटर में डेसिमल को जब हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले में 1। डेसिमल के बाद 2 अंक है तो इस यहां पर लग जाएगा 2 जीरो। अच्छा, इस डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई। इस डिवाइड का बनाएंगे मल्टीप्लाई और इसके आगे वाले नंबर को इस 30 को कर देंगे रेसिप्रोकल। जब डिवाइड जो है मल्टीप्लाई बनता है तो आगे वाली संख्या रेसिप्रोकल हो जाती है। मतलब ये 30 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो ये 1/30 हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए। यहां 1 लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया था। अब ये चीज बन गया। अब देखिए, इन जीरो जीरो को नहीं काटेंगे। जीरो हमारे डेसिमल लगाने के काम में आएंगे। इसके पहले क्वेश्चन बताया जा चुका है कि जिसमें जीरो रहता है तो कैसे डेसिमल लगाते हैं। डिनोमिनेटर में 1 के साथ में जब जीरो रहेगा। हाँ, 3 की डिविजिबिलिटी में आएगा तो 3 से हम काट लेंगे। देखिए 8 + 2, यहाँ 2 था। 8 + 2 10 और 10 + 2 12 + 3 15। इन सभी नंबरों का सम 15 आ रहा, जो कि 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर सभी नंबरों का सम 3 की टेबल में आता है इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। इन सभी नंबरों का सम 15 आया है, मतलब ये 3 से कट जाएगा और 3 से 30 भी कटेगा। तो चलिए काट लेते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और ये 0 एज इट इज आ गया। ओके, इसको आपको डायरेक्ट काटना सिखा रहा हूं, बनेगा तो ठीक है ना। 3 का इस तरीके से आप टेबल पढ़ देंगे, ऐसे इसको भी बता देंगे। 3 का टेबल पढ़िए कि 28 से ज्यादा ना हो। 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27। अच्छा, इससे 27 कटा तो आपके पास क्या बचा? 1। आगे वाला ले लिया 2, तो 3 का टेबल पढ़िए कि 12 से ज्यादा हो तो 3 × 4 = 12। ये 12 भी कट गया। अभी ये 3 बचा हुआ तो 3 × 1 = 3। ये पूरा नंबर आपका कट गया। कितनी बार में? 941 बार में। अच्छा, अगर ऐसे बनेगा तो ठीक है, लेकिन ये बनता कैसे आपको मैं दिखा देता हूं। एक्चुअली मैं डिवाइड ही कर रहा था। जैसे 2823 था, 2823 था और हम 3 से काटे हैं। इसका मतलब इसको भी 3 से काटे हैं तो 3 से काटते हैं। 3 × 9 = 27। बचा कितना? 1। उतारा कितना? 2। यही चीज हम पहले कर रहे थे। 3 × 4 = 12। अच्छा, 12 आ गया। यहाँ पर 3 आपका बच गया, नीचे आ गया तो 3 × 1 = 3, कट गया पूरा। ये देखिए 941 आया है, इसको मैं डायरेक्ट काटा हूं। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार आप मेथड सीख जाएंगे तो। और यह पूरा क्वेश्चन इसी मेथड से इस बार बताएंगे। अब यहाँ एक किसके इक्वल हो जाएगा? ये 941 1 जा 941 और डिनोमिनेटर में बचा है देखो 1 1 जा 1। ये दोनों मल्टीप्लाई में 1 1 जा 1 और जीरो कितने हैं? 1 2 3 1 2 3। ये चीज आ गया आपका। अच्छा, अब ये किसके बराबर है? ये तो 941 डिनोमिनेटर में
1000 है, इसका मतलब हम डेसिमल लगा सकते हैं। तो 941 एज इट इज राइट कर दीजिए, 941 राइट कर दिया। 1 2 3 1 2 3 3 जीरो है, हम राइट हैंड साइड से 1 2 3 अंक छोड़ेंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे बस। यहाँ कुछ नहीं है तो होल नंबर में जीरो है, जीरो लगा दिया। ये चीज आपको काटना आना चाहिए और इस डिवाइड को कन्वर्ट करना आना चाहिए मल्टीप्लाई। बस एक दो बार आप क्वेश्चन देखेंगे, बड़े आराम से एकदम फट से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं इसी का। ये बहुत अच्छा मेथड है, इसको करने के लिए आपको मैं यहाँ पर फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ इसको लिख लेते हैं 6556 65.56 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 40। ये हमने राइट कर लिया। ये किसके इक्वल बन जाएगा? इस बार जो हम लिखेंगे इसको तो डेसिमल विदाउट डेसिमल के लिखेंगे, डेसिमल को हटाना है इसमें। यहाँ लिख देंगे 6556 लिख दिया। ओके, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बदले में डिनोमिनेटर में आता है 1। इसके बाद 2 अंक है, 2 जीरो आप लगा लीजिए। अच्छा, इस अंक को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, 6556 और डिवाइड बाई में 100। क्यों 100 आया? डेसिमल के बदले में 1 आया डिनोमिनेटर में, 2 अंक था डेसिमल के बाद, इसलिए 2 जीरो, 2 टाइम जीरो। इस डिवाइड के आगे वाले अंक में बनाएंगे मल्टीप्लाई और आगे वाली संख्या को करेंगे रेसिप्रोकल। मतलब ये 40/1 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है। हमें लिखना नहीं है लेकिन ये 1 होता है, तो ये 1/40 हो जाएगा। यहाँ 1/40 बस। अब इनको काट दीजिए तो देखिए जीरो जीरो को ना काटेंगे, 4 से ये कट जाएगा, 56 4 से कटता है, यानी हम 4 से काटेंगे तो 4 1 जा 4 और ये जीरो यहाँ आ जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी होती है, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे, अगर 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अच्छा, 4 1 जा 4, देख रहे हैं 4 1 जा 4। अब 6, तो 6 में से 4 कटा तो आपके पास बचा है अभी 2, इसमें 2 बच गया। आगे वाली संख्या लेना है आपको 5 इसमें। अब 4 का टेबल पढ़िए कि 25 से ज्यादा ना हो। 4 6 जा, तो जितनी बार गया उतना यहाँ लिख लेते हैं, 4 6 जा 24। अच्छा, इससे 24 जब कट गया, 24 टेबल चला गया तो बचा कितना? 1। इस बार हमने 5 लिया था, इस बार फिर से 5 ले लेंगे, अगला वाला 5। यहाँ पर ये वाला 5 आया था, यहाँ पर अब ये 5 ले लेंगे, 15 बन गया है। अब 4 का टेबल फिर से पढ़िए कि 15 से ज्यादा ना हो, तो 4 3 जा 12। अब बचा इसमें कितना? 3 बच गया। अब आगे वाले 6 को ले लीजिए, क्योंकि अब दोनों 5 ले चुके हैं, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। अब ये वाला 6 को ले लीजिए। अब 4 का टेबल पढ़िए कि 36 से ज्यादा ना हो, तो 4 9 जा 36। अब ये 36 भी आपका कंप्लीटली कट चुका है, यानी 4 की टेबल से हमने 1639 टाइम में कंप्लीटली काट लिया इसको। यहाँ 4 10 जा आया, यहाँ पर ये चीज आया। अच्छा, जिससे बनेगा तो ठीक है, अगर मान लीजिए ना बने तो आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर लीजिएगा। कैसे? 6 5 5 6 को इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे 4 से, यही चीज आ जाएगा। ऐसे डिवाइड करते बन जाएगा, ये चीज आपको मिलेगा 1639। अच्छा, आगे इस किसके बराबर हो गया? 1639 लिखेंगे, 1639 और डिवाइड बाई में 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। कितने जीरो बचे हैं? 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ये हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन डिनोमिनेटर में हमने सीखा है कि अगर 1 के साथ में 0 0 है तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में इनको कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? इसको पहले कंप्लीटली आप लिख लीजिए, 1639 को 1639 लिख लिया। अच्छा, डिनोमिनेटर में कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो है ना, 1 2 3 अंक हमने छोड़ा और यहाँ डेसिमल लगा दिया। बस, ये जो पूरा लिखा है इसके बराबर है, 1.639 के बराबर है। आ गया समझ में? एकदम शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बड़े आराम से आप कर जाओगे।
इस ये रफ वर्क था, इसको मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी तरीके से करेंगे, बड़े आराम से आप सीख जाओगे। एक लास्ट वाले क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से सिखा दूंगा, तो वो भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। चलो अभी तो हम इसको इसी तरीके से बताएंगे। यहां लिखा 28.48, अच्छा डिवाइड बाय में 200 आप भी लिख लीजिए। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आपको पता इस नंबर को विदाउट डेसिमल पहले एक बार कंप्लीट नंबर लिख लेंगे। तो 2848 लिख लिया। डेसिमल को हमने यहां पर हटाया है, तो डेसिमल को जब हटाएंगे तो इसके बदले में डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये न्यूमरेटर की संख्या है, तो डिनोमिनेटर में इसके बदले में आएगा 1, डेसिमल के बदले में। इसके बाद 2 अंक है, 2 जीरो आ गया, ठीक। इस डिवाइड के बनाएंगे मल्टीप्लाई, तो आगे की संख्या हो जाएगी रेसिप्रोकल। इसके नीचे जैसे कुछ नहीं होता तो 1 हम मानते हैं, हर एक संख्या के नीचे 1 होता है, तो इसका मतलब 1 जब रेसिप्रोकल कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, इसी को अपोजिट कर रहे हैं, तो अब देखेंगे 1 ऊपर चला जाएगा और 200 नीचे आ जाएगा। बस इसको लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए लगाया था बस। ओके, इस जीरो को नहीं काटेंगे हम, 2 से इसको काटेंगे, क्योंकि जिस संख्या के लास्ट में जीरो रहता है या 8 रहता है, ये 2 की डिविजिबिलिटी रूल में आता है, यानी 2 से ये दोनों नंबर कट जाएंगे। अच्छा इसको मत काट दीजिएगा, क्योंकि हमें 1 के साथ में 0 0 चाहिए डेसिमल लगाने के लिए। अच्छा 2 1 जा 2, ये कट गया, ये दोनों जीरो आ गया, और 2 से हमारा 100 टाइम में 200 कट गया। इसको भी काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। बड़े आराम से इस बार कट गया होगा, हम जानते हैं, है ना। ये नंबर आ गया आपका। तो अब फाइनल क्या आ गया, इस नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर मिलेगा, यानी 1424। डिवाइड बाय में क्या आया, 1 1 जा 1, कितने जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार जीरो है। अब हमें पता है कि इसको जब 1 के साथ में 0 0 होता है तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, डेसिमल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे तो ये अपने आप में आंसर है, लेकिन ये 1 के साथ में 0 0 है, इसलिए हम डेसिमल लगाएंगे। इसको पहले एज इट इज राइट कर दीजिए, 1424। यहां पर नीचे लिख लेते हैं, और नीचे इधर आंसर लिख लेते हैं इसका 1424, 1424। अब डेसिमल कहां पर लगेगा, ये बात आती है। डिनोमिनेटर में कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 अंक के बाद यहां पर आपका डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 डेसिमल लग गया। इसके बाद 1 है, इसका 1 का हमने बना दिया डेसिमल। ओके, यहाँ होल नंबर में कुछ नहीं बचा तो हम जीरो लगा लेंगे। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। थर्ड का हो गया, फोर्थ का देखते हैं। इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं, 2424, 24.24 डिवाइडेड बाई में 30 आप भी लिख दीजिए। इसको मैंने इसी तरीके से लिख लिया। अब आपको यहां से स्टेप चालू हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 24, इसको अब इस बार डेसिमल नहीं लगाएंगे, डेसिमल को हटाना है, तो 24 हम डायरेक्ट राइट कर दिए। डेसिमल के बदले में हमने सीखा है पहले से कि डिनोमिनेटर में 1 और इसके बाद 2 अंक है, तो 2 जीरो आ गया। इस डिवाइड का बनाते हैं मल्टीप्लाई, और इस अंक कर देंगे रेसिप्रोकल, मतलब 1/30 हो जाएगा। अभी ये न्यूमरेटर का था, ये चला गया डिनोमिनेटर में। बस अब देखिए, क्या 3 से ये अंक कटेंगे, तो सभी नंबरों का सम कीजिए, 4 + 2 6, 6 + 4 10 + 2 12, 12 आया ना। 12 3 की टेबल में आता है क्या, यस, 3 4 जा 12, यानी ये 3 की डिविजिबिलिटी में ए भी है, ए भी है, तो 3 से दोनों कट जाएंगे, तो 3 1 जा 3, ये जीरो यहीं आ जाएगा, मतलब 3 का टेबल अगर 10 बार पढ़ोगे तो 30 कट जाएगा। ओके, अब 3 से इसको काटिए, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24।
अब यहाँ पर देखिए 24 तो आपका कंप्लीटली कट गया, इसमें कुछ नहीं बचा। आपके पास बचा है 2, तो क्या 2 में 3 का टेबल जाएगा? नहीं जाएगा, ये स्मॉलर नंबर है, तो हम एक जीरो यहाँ पर लगा लेंगे। अब हम दोनों अंकों को ले सकते हैं, तो 3 8 जा फिर से 24। आया समझ में? इस तरीके से बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज 2 4 2 4 ऐसे लिखिएगा, 2 4 2 4 और ऐसे डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से 3 का, आपका यही आंसर आएगा। अब हम इसको काट देते हैं, इसको डिवाइड कर दिया, हमारा क्या आ गया? 808 808 और डिनोमिनेटर में आ गया 1 1 जा 1 और 1 2 3 टाइम 0 1 2 3 टाइम 0। अब आपने ये चीज सीख रखा है कि आपको डेसिमल कहाँ लगाना है। इसका मतलब 808 आपने पहले लिखना है 808। डेसिमल कितने अंक के बाद? जितना नीचे डिनोमिनेटर में जीरो रहेगा। 1 2 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद यहाँ डेसिमल, और होल नंबर में आपका आ गया जीरो। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तब यहाँ 4th नंबर हो गया। 5 नंबर में देखते हैं। 5 नंबर में हमने देखा, चलो एक मैं दूसरे डिजाइन से बता देता हूं, इन दोनों को तरीका ही चेंज कर देते हैं पूरा, ठीक है? इन दोनों का तरीका, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसको थोड़ा अलग मेथड से कर देते हैं। जानो दो इस मेथड से भी आप लगा सकते हो, जो मेथड हमने इसको लगाया ना, इस मेथड से इसको भी लगा सकते हैं, लेकिन एक का मेथड में कुछ अलग बता देता हूं। 5 नंबर में देखेंगे, इसको आप पूरा नंबर लिख लीजिए 8.08 और इसको ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं 80 से। किससे? 80 से। आया समझ में? 80 से अब हम डिवाइड कर रहे हैं। तो आप बताइए क्या 80 बड़ा होता है या 8? तो आप बोलेंगे 80 ग्रेटर नंबर है, तो 80 का टेबल फिर 8 में नहीं जाएगा, ये तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल लगा लेंगे। डेसिमल के पहले कुछ नहीं, तो होल नंबर में जीरो। ओके, जब डेसिमल लगा लिया और यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे ना, तो हम दो अंकों को ले सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं? दो अंकों को ले सकते हैं। जब दो अंकों को हम ले सकते हैं, तो अब बताइए ये डेसिमल चला गया, आपको हट गया। इस स्टार्टिंग के लिए 1 ली था, ये बताने के लिए कि इस 80 से स्मॉलर नंबर 8 है, तो आपका टेबल नहीं जाएगा। आप डेसिमल लगाइए, तब आप दो अंकों को आपने ले लिया। आया समझ में? अब हमारा ये 80 बन चुका है। 80 1 जा करोगे तो आपका बनेगा यहाँ पर 80 बन गया। अब यहाँ रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचा, और ये 8 बचा है, तो 8 आप नीचे पुट करोगे। अच्छा, ये संख्या नीचे उतारो और डिवाइड ना जाए, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर क्या करोगे? एक जीरो लगा लोगे अपने से। अच्छा, ये डेसिमल पहले लगा रखा है, तो दोबारा डेसिमल नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम दोबारा डेसिमल लगा दें, गलत हो जाएगा। डेसिमल यहाँ पर एक जीरो अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं। अच्छा, डिवाइड नहीं जा रहा था ना, सुनिए, यहाँ पर डिवाइड नहीं जा रहा था, तो एक बार हम यहाँ जीरो लगाएंगे, तब हम यहाँ जीरो रख सकते हैं, क्योंकि हमने संख्या उतारा था और उतारी हुई संख्या में हमारा डिवाइड नहीं जा रहा था, इसलिए हमने जीरो लगाया। ओके, अब हम यहाँ पर, अब क्या डिवाइड चला जाएगा? अब चला जाएगा। मतलब 80 1 जा 80, बस रिमाइंडर जीरो हो गया। और ये आपका फाइनल क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन पूछा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्वेश्चन कितना आ गया आपका? क्वेश्चन 0.101 ये आपका आंसर आ चुका है। अभी ये वाला जो आपका भाग बचा था, ये आपका आंसर है। तो अब आप आंसर समझ चुके हैं कि आंसर यहाँ पर कैसे आएगा। तो हमने एक तरीका ये भी बता दिया। अच्छा, इसके पहले जो तरीका बताए थे, ये वाला, ये भी बहुत बेस्ट तरीका है। अगर आपसे बनने लगेगा तो बहुत ही इजी तरीका है ना, इतना आपको टेबल नहीं पढ़ना पड़ता इनमें। तो ये देखिए, एक क्वेश्चन हमने कराया था। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसको भी करा सकता था, लेकिन हमने सोचा एक और तरीका इसमें देख लेते हैं। ये तरीका आप कर लो, है ना। अच्छा, इसको भी क्या इसी तरीके से किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है।
आप चाहे इसको इन तरीकों से कर लो और नहीं तो इस तरीके से कर लो, दोनों ही तरीका। चलो इसको भी मैं इसी तरीके से करता हूं। 6 नंबर लेते हैं। 6 नंबर को लेंगे तो यहां लिखा 255, आप लिखते जाइए 25, और थोड़ा आगे से ले लेते हैं इसको 255.55 और डिवाइड बाय में क्या बोला, 200 से डिवाइड करो। आप 200 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, आप देख रहे हैं इसमें क्या था, इसकी दोनों की कहानी क्या थी। यहाँ पर 80 ग्रेटर था और 8 स्मॉलर था, इसलिए हमने पहले ही डेसिमल लगा लिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये 200 स्मॉलर है और ये 255 ग्रेटर है। इसका मतलब एक बार टेबल चला जाएगा इसमें, तो 200 1 जा 200, बचा कितना, यहाँ 5 आ गया, यहाँ भी 5 आपका आ चुका है ना। अच्छा, अब हमारा डेसिमल के 55 में तो अब टेबल नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू उतारेंगे ना, तो आपका यहाँ पर डेसिमल लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा और एक अंक अब हम आगे वाली वैल्यू ले सकते हैं 5 को। अब 200 का टेबल पढ़िए, इससे ज्यादा ना हो तो 3 टाइम नहीं जाएगा, 3 टाइम करेंगे तो 600 हो जाएगा, 200 3 जा 600, बड़ा हो जाएगा। तो हम 2 जा ले जाएंगे, 2 जा ले जाएंगे तो हो जाएगा 400। बचा कितना, इसमें से 5 बचा, 5 बचा, इसमें से 1 बचा। अब एक 5 हमने नीचे पुट किया था ये वाला, अब दूसरा वाला 5 को हम नीचे पुट कर लेते हैं। अब 2 7 जा 8 जा ले जाएंगे तो 1600 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो 2 7 जा जाएगा, 2 7 जा 1400, 1400। ये 5 नीचे आ जाएगा, ये भी 5 नीचे आ जाएगा। अब 5 में से 4 जाएगा तो 155 आपका आ गया, समझ गए ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि अब यहाँ पर 0 लगा लेंगे अपने मर्जी से। यहाँ पर क्या करेंगे, अपने मर्जी से 0 लगा लेंगे, क्योंकि ये कट नहीं रहा है अभी। अच्छा, यहाँ भी 1555 था, यहाँ भी 1555 हो गया है ना, 15 3 बार 5 था लेकिन 1550 हो गया। अब देखिए कितनी बार टेबल जाएगा, इस बार आप देखेंगे फिर से 2 का टेबल पढ़िए तो 7 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 8 टाइम ले जाएंगे तो 1600 हो जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। 2 7 जा 1400, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पर 0 बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, और यहाँ पर 5 में से 4 गया, 1 बचा, और फिर से हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। आया समझ में, फिर से ये चला जाएगा टेबल 7 बार चला जाएगा ना। तो इस बार इसको मैं इधर लिख लेता हूं, क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिख लेता हूं 1500, ये अंक था यहाँ पर। अब इस थोड़ा और ऊपर से लिखते हैं, 1500 था ना, तो 2 7 जा 1400 हो गया, 1400। बचा कितना, 0 में 0, 0 में 0, 5 में से 4 गए 1। अब एक 0 अभी हम लगा सकते हैं, ये लगा लिया। अब इस बार पूरा कंप्लीटली कट जाएगा, है ना। तो 2 5 जा, यहाँ 5 जा ले गए, 2 5 जा 1000, मतलब 1000 ही आ जाएगा। इसका अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 200 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, और ये 2 0 नीचे आ गया ना, 1000 कंप्लीटली कट गया ना। तो आप देख रहे हैं अब कंप्लीटली कटने के लिए आपका ये क्वेश्चन उत्तर आया है, आपका आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर ये उत्तर मार्क कर दीजिए, या तो यहाँ पर पूरा लिख दीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा क्वेश्चन, ये जो आपका है आप भी यहाँ भी लिख दीजिए क्वेश्चन, ये आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर आ गया यहाँ पर। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ 1424 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर क्या लिखा, सॉरी 2424 डिवाइडेड बाई 2, 2424 यहाँ भी लिखा है और डिवाइडेड बाई 2 भी लिखा है, इक्वल 1212 होता है। क्या हो जाता है, 1212। अब 2424 यहाँ भी 2424 है, डिवाइडेड बाई अगर हम 3 करेंगे
तो 808 आएगा। मतलब नंबर दोनों में सेम है, नंबर दोनों में सेम है, लेकिन डिवाइडिंग वाला जो डिवाइजर है, जो डिवाइडिंग वाला नंबर है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आएगा। देन डिटरमाइन, आपको बताना है द क्वोशिएंट विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन। हम इनका डिवाइड ना करें, इनका डिवाइड ना करें, तो इसका उत्तर क्या आएगा ये आपको बताना है। यहां पर हमारे को जो एक बताना है एकदम, अब हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन एक आपको सॉल्व करके जरूर दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? आपको उसमें से डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। डाउट क्लियर करने के लिए एक सॉल्व करके दिखाएंगे, मैं बाकी को सॉल्व नहीं करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि बोला है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, क्वोशिएंट निकालना है विदाउट एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डिवीजन। आप डिवीजन ना करो और एकदम आपका ऑलरेडी, क्योंकि ये डिवीजन करके रखा है, ये देखो इसका 2424 जब 2 से डिवाइड यहाँ पर हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका 1212 आंसर आ गया। यहाँ पर जहां पर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 ही लिखा है, 0 0 को फिर बताते हैं बाद में, तो आपका ये वाला उत्तर आ गया। तो अब आपको बिना सिर्फ देख के उत्तर बताना है इनका, कि देखने से आंसर क्या आएगा। तो चलो मैं एक आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं पहले, फिर आपको हम बताएंगे किसमें आंसर क्या आएगा। फर्स्ट नंबर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम इसकी बात करें तो इसका आंसर जिसमें डिवाइड 2 से कर रहा था, देखो डिवाइड, ये 0 0 को भूल जाओ अभी, तो यहाँ डिवाइड 2 है, यहाँ डिवाइड 3 है, यहाँ डिवाइड 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे है ना। तो आप अगर यहाँ देखेंगे डिवाइड बाई 2, अच्छा डिवाइड जिसका 2 से किया तो क्या आंसर आया 1 2 1 2, तो आप यहाँ 1 2 1 2 राइट कर लेंगे, 1 2, और थोड़ा मैं इधर से लिखता हूं 1 2 1 2, यही आंसर आएगा 1 2 1 2। लेकिन बात यह है कि इसको डिवाइड इसने 2 से किया था, इसमें कोई डेसिमल भी नहीं था, नहीं था ना, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, 2 के बाद यहाँ 0 0 भी नहीं है, तो यहाँ पर आपका 2 के बाद 0 0 भी लगा दिया, डेसिमल के बाद कुछ मतलब नंबर से पहले डेसिमल भी लगाया हुआ है, तो यहाँ डेसिमल तो आएगा ना। तो आप एक काम करना, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक, कितने अंक 3 अंक, ओके प्लस, अच्छा ये जो दोनों जीरो है ना, ये भी डेसिमल का काम करेंगे तो +2 कर लेना, तो ये कितने अंक हो गए, ये आप समझ जाना कि डेसिमल के बाद 5 अंक है, कितने अंक है 5। तो आप इसको जो आपका फाइनल रिजल्ट आया, तो 1 2 3 4 ये 4 अंक है, एक जीरो आप लगाओगे, 1 2 3 4 ये 5 अंक हो गए। अब यहाँ पर आपका डेसिमल लग जाएगा, बस ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब आप समझ गए होंगे कि इसको क्या करना है। अच्छा इसमें मैं क्या करूंगा, आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसको मैं एक को सॉल्व कर देता हूं, सभी को सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक वाला सवाल ही है आपका। एक आपको मैं सिर्फ डाउट दूर करने के लिए एक सॉल्व करेंगे। अगर एक बात बताओ, यहाँ पर 2 लिखा है, आप भी 2 लिख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ एक सॉल्व कर रहे हैं, 2 0.424 डिवाइड बाय लिखा है, आप भी डिवाइड बाय लिखते हैं, इसके बाद क्या लिखा है 200 लिखा है, हम भी 200 लिखते हैं। देखते जाना यहाँ पर ट्रिक क्या है, ये जो डायरेक्ट आपका आंसर आ रहा है। अब बताइए इसको हम यहाँ डेसिमल हटाते हैं, अगले स्टेप में इक्वल, किसके इक्वल है, इसको विदाउट डेसिमल नंबर लिखेंगे तो 2424 लिख देंगे, 2424। डिवाइड बाय में क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय में इस डेसिमल को हटाया तो डेसिमल के बदले में 1, और 1 2 3 अंक है तो 3 0 लग जाता है, लग गया। इस डिवाइड का बनाते थे मल्टीप्लाई, इसको बना देते थे, इसको कर देते थे रेसिप्रोकल। ये पहले वाले क्वेश्चनों में किया गया, देखेंगे तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों में सेम इसी तरीके से देखो किया गया और आंसर भी आए हैं। अब आगे वाले में क्या करते हैं, इसका हम कर देते थे रेसिप्रोकल, मतलब डिवाइड में 200 है तो 1/200 हो जाता था, हो जाता था। अच्छा 2 से अब ये दोनों कट रहे हैं तो 2 से काट देंगे, तो 2 1 जा 2, आइए 2 0 है तो 2 0 रख दिए, इसको 2 से काटोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4,
टू वन जा टू, टू जा फोर। देखिए यही नंबर आया ना, ये पूरा कट गया, 1 2 1 2 आ गया, यहाँ भी 1 2 1 2 आया है, तो एक किसके इक्वल हो जाएगा, 1 2 1 2, 1 जा 1 2 1 2, 1 2 1 2। डिवाइड में क्या आ गया, देखो डिवाइड में यहाँ 100 बचा, यहाँ 1000 बचा है, तो 1 1 जा 1। डेसिमल के बाद एक, अच्छा कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गए। ओके, अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये सिर्फ रूल बता रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा चुका हूँ ये, लेकिन फिर भी दोबारा आप इनको सीखिए एक बार, बाकी सबको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। यहाँ पर आप देखें ये चीज आ गया, हम इसी नंबर को क्या करते थे, डेसिमल में कन्वर्ट करते थे। 1 2 1 2 हमने राइट कर दिया, 1 2 1 2, थोड़ा और आगे लिख लेता हूं मैं इनको, 1 2 1 2, ये राइट हो गए। अब बताइए जितने अंक हैं 1 2 3 4 5 अंक, तो हम 5 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगाते थे कि नहीं, ये भी 1 2 1 2 आंसर है, डिनोमिनेटर में इतने जीरो बन गए, तो आपके यहाँ क्या करना है, 1 2 3 4, एक अंक कम पड़ा जीरो लगा लिया, यहाँ डेसिमल आ गया, बस ये जीरो लगा दिया। देखिए यही आंसर ना आपका आया है डायरेक्ट में, डायरेक्ट में आपका यही आंसर आया है। अच्छा इसमें और क्या बात हुई है, इसको भी आप जान लीजिए। ऐसे तो मैं इसको 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं इस क्वेश्चन को, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है, डाउट क्लियर होना चाहिए। तो अब आप देखिए हमारा हुआ क्या कि डेसिमल के बदले में हमने 1000 लगाया, तो 3 अंक तो यही आपके हो गए कि जो 3 अंक के बाद डेसिमल लगना है। अच्छा डिनोमिनेटर में आपका ये जो ये 2 इंटू 100 लगा है, 2 इंटू 100 लिखा है, 200 का मतलब 2 इंटू 100, और 2 से तो इसको आपने काट दिया तो 1 2 1 2 बन गया, अब 100 बचा रहता है। मतलब देखिए डिनोमिनेटर में इसके 3 जीरो आ गए, 2 जीरो इसके बने तो 5 जीरो, 5 टाइम जीरो बन गए, इसीलिए हमने 5 अंक के बाद डेसिमल लगाया है। ये 2 3 बार इसको आप समझेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट ट्रिक पर चलेंगे, डायरेक्ट ट्रिक बताएंगे, इसको मैं रब कर देता हूँ, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए बताया गया था आपको। अब डायरेक्ट करेंगे, जितने क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है, बोलता है 2424 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल को आप भूल जाओ, तो 2424 है और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 808 मिल रहा है, तो आप 808 लगा लीजिए, 808 राइट कर लीजिए, राइट कर लिया। अब बोला जा रहा है कि ये चीज में कितना आएगा, तो आप एक काम करेंगे, डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 अंक आप इसको काउंट करेंगे, और देखिए 3 के साथ में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो प्लस 2 और कर लेंगे, टोटल कितने हो गए 4, 2 प्लस 2, देखिए डेसिमल के बाद 2 अंक तो 2 आपने काउंट कर लिया, मतलब डिनोमिनेटर में इसके बदले में 2, मतलब 100 ही ना आएगा, 2 जीरो आएगा, तो 2 अंक काउंट कर लिया। यहाँ भी तो 100 लिखा है, ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 2 अंक इसके काउंट कर लिए, तो 4 अंक हो गए। अब आपको 4 अंक के बाद डेसिमल लगाना है, इसमें 1 2 3 अंक है, एक जीरो लगा के आप 4 अंक, 4 अंक आप पूरा कीजिए, 1 2 3 4, और यहाँ पर आपने डेसिमल लगा लिया, बस सॉरी डेसिमल लगाए और होल नंबर में जीरो, कुछ नहीं, तो आपका फाइनल आंसर। अब थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। इसको भी अब शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितना, पहले तो ये देखिए कि किससे डिवाइड हो रहा है, 200 से हो रहा है ना, 200 को ये 200 भूल जाइए, जीरो जीरो भूल जाइए, तो ये 2424 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2424 2 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ आंसर ऑलरेडी आपका निकला हुआ है 1212, तो आप 1212 राइट कर लेते हैं, 1212 राइट कर लेते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितना अंक है, तो डेसिमल के बाद आप बोलेंगे 1 अंक है, प्लस ये 2 जीरो, दो बार जीरो है तो 2 इसको प्लस कर लेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 2 + 1 3। तो आपको इस फाइनल आंसर में 1 2 3 अंक छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा देना है, बस आपका फाइनल आंसर हो गया। यानी थोड़ा मैं इसको और शिफ्ट कर देता हूं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1212।
देखिए 1212 तो आपका ऑलरेडी आंसर था क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहा था, ये ऑलरेडी आंसर था। लेकिन डेसिमल के बाद 1 अंक आइए, तो 0 तो 3 अंक हो गए, तो 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल। अब आप ये कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे, है ना, कि आपको आंसर सॉल्व नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्ट आंसर आ रहा है ना। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर में देखिए 2 4, इसको आप पहले लिख लीजिए। तो ये बताइए 2 4 किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से हो रहा है। और जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है? 808। आप 808 राइट कर लीजिए, 808 हमने राइट कर लिया 808। अब देखिए डेसिमल के बाद कितना अंक? 1 अंक। यहाँ पर कितने जीरो? 2। तो टोटल कितने हो गए? 3 जीरो, मतलब 3 हो गए ना। डेसिमल के बाद 1 और प्लस ये 2 जीरो, 2 जीरो, तो यहाँ पर 2 अंक है, तो कितने हो जाएंगे? 3। हमें डेसिमल कहाँ लगाना है? राइट हैंड साइड से 1 2 3 अंक छोड़ेंगे और यहाँ पर डेसिमल। डेसिमल के पहले कुछ नहीं तो होल नंबर में आप 0 लगा देंगे, बस ये आपका फाइनल आंसर। 5 नंबर में चलते हैं। अच्छा 2424 का जब 2 से डिवाइड हो रहा था, 100 आप भूल जाइए कि 200 है, तो 2424 को 2 से जब डिवाइड हो रहा था, तो 2424 का 2 से डिवाइड होता था तो 1212 आया। क्या आंसर आया? 1212, यही आंसर आया था। अभी डेसिमल और ये 00 भूल जाइए, तो 2424 का 2 से डिवाइड हुआ तो आपका 1212 आया। आपने 1212 राइट कर दिया। अब देखिए यहाँ डेसिमल है कहीं पर? कहीं पर भी डेसिमल नहीं है इसमें, फर्स्ट वाले में। लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है, 2 टाइम 0 है, तो आप क्या करेंगे? 2 अंक छोड़ के राइट हैंड साइड से 1 2 अंक छोड़ेंगे और यहाँ डेसिमल लगा देंगे, बस ये आपका आंसर फाइनल हो गया। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं 6 नंबर में। 2424 का जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, क्या करते थे? 2424 का डिवाइड करते थे 3 से। 2424 का डिवाइड 3। इन जीरो को भूल जाओ, एक जीरो यहाँ पर है और 2 जीरो यहाँ है, तो इनको भूल जाओ। अभी जीरो की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। 2424 का डिवाइड 3 से करते थे, 2424 का डिवाइड 3 से, तो 808 आता था। हम भी 808 हमने यहाँ राइट कर लिया। आया कुछ यहाँ? अब हमारी बारी आती है कि इसमें तो डेसिमल भी लगेंगे, तो डेसिमल के बाद कितना अंक? 1 2 3 अंक है, तो आप इसको 3 लिख लीजिए। यहाँ डेसिमल के बाद मतलब ये जो 00 है, 2 टाइम 2 बार 0 है, तो 2 इसको भी ले लीजिए। टोटल कितने हो गए? 3 + 2 5 हो गए। अब आप देखिए राइट हैंड साइड से 5 अंक के बाद डेसिमल लगेगा, लेकिन यहाँ क्या है? ये तो 3 अंक है, 1 2 3 अंक है ना, तो हम 2 अंक पूरा करने के लिए 2 जीरो लगाएंगे। अब बताइए, अब 5 अंक हो गए, 5 अंक भी हो गए और इसकी वैल्यू भी नहीं चेंज हुई, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले 0 लगाने से वैल्यू वही रहती है। तो यहाँ 2 जीरो हमने लगा लिया क्योंकि हमें 5 अंक पूरे करने थे, 1 2 3 4 5 अंक। अब यहाँ डेसिमल लगा लीजिए, होल नंबर में कुछ नहीं है तो 0। आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, अच्छा यहाँ पर एक चीज गलत हो रहा है, यहाँ पर 1 जीरो हम कट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 2 4 नंबर की वैल्यू होती है, नंबर की वैल्यू होती है। लेकिन डेसिमल के बाद अगर नंबर ना हो, कोई न्यूमरल्स ना हो, यहाँ इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ लगे या ना लगे इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब अब कितने हो गए? डेसिमल के बाद 2 अंक और 2 अंक ये वाले, टोटल कितने अंक? 4 अंक है। तो डेसिमल के अब हम यहाँ डेसिमल हमारा कहां पर लगेगा? डेसिमल हमारा राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा, होल नंबर में हमारा 0 आएगा। अच्छा ये वाला डाउट मैं एक बार और क्लियर कर देता हूं आपका। होता क्या है कि यहाँ अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 24.24 लिखा हुआ है, 24 लिखा है, तो जितना वैल्यू इस नंबर की है, और थोड़ा ऊपर से मैं लिख देता हूं तो और मैं बता पाऊंगा। मान लीजिए यहाँ लिखा 24.24, ये जो लिखा है 24.24, इतना ही वैल्यू होता है 24.24
और एक बार जीरो लगा दिया तो इसका भी उतना ही वैल्यू है, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर की वैल्यू होती है और जीरो की वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, नहीं होती है तो इसके बाद अगर हम ऐसा लिखते हैं तो 24.24 और दो बार जीरो लगा दें, यहाँ चाहे हम जितना जीरो एक्सटेंड कर दें इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये मीनिंगलेस है, ये इनको आप कट कर सकते हैं पहले ही। इसका मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ दो ही अंक मान्य होंगे, ये तीसरा अंक मान्य नहीं होगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये हम रफ वर्क आपको समझाने के लिए बताया था। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 0.0808। अब आप इसको शॉर्ट का ट्रिक आप सीख चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप ये वीडियो जरूर बताएंगे, शेयर करेंगे, साझा करेंगे हमारे साथ में कमेंट करके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट भी करेंगे, साथ में चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।